आइए। क्या कुछ और करना है? हरा बांस और चंदन की लकड़ी थोड़ी और मंगा लीजिए। ठीक है ठीक है। खबर पक्की है ना? हाँ हेमंत भाई। बाबूजी कंफर्म गए ना? हाँ कंफर्म है, थोड़ा चंदन की लकड़ी और मंगानी पड़ेगी। जरूर जरूर मंगवा देंगे। पंडित जी चाय वाय पियेंगे? भैया मैयत में चाय और पार्थिव शरीर कहाँ है? पार्थिव शरीर? हाँ भैया, क्या क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर के तो पंडित जी को लाना था, मैं ले आया पंडित जी को। तुझे बड़ी तेजी दिखानी पड़ी है। डॉक्टर आया नहीं, पंडित पहले ले आया। वो देखो ये। अरे आप तो बिना पेट्रोल के भी अच्छा चल रहे हो। चलो बेवकूफों को डॉक्टर भी पैदल लाना पड़ रहा है। एक मिनट ले गया। आइए आइए, ले आए भैया। अरे कैसे दोस्त हैं भाई आपके। मैंने बोला जल्दी है तो बाइक से ले चलो, ये भगा कर लेकर आ रहे मुझे। टाइम बचाना था ना भैया। आइए डॉक्टर साहब। तुम्हारे टाइम के चक्कर में मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आइए डॉक्टर। आइए आप आइए। आइए पंडित जी। जी नमस्कार। आपका ओके होने से पहले डॉक्टर साहब का ओके करा। हाँ, करा लो, करा लो। राव जी, वीरेंद्र, पंडित जी का ध्यान रखना। अब पता चल जाएगा खबर पक्की है या नहीं। मेथी मलाई खाने से पहले ही आप चल बसे। चावल ही खाए थे बस। आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। मेथी मलाई आज फिर इन्हें जमीन पर लेटा रखा है। ये इन्होंने कहा। अरे भाई इन्होंने कहा था, इनकी आखिरी इच्छा थी जमीन पे लिटा देना, वही कर दिया और क्या। जब आपको सब मालूम है तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे क्या मालूम आपके आने से जी जाए। चुप रहोगे? जी गए। लो बच गए फिर लौटा है बाबूजी। फिर बच गए। आपने तो डरा ही दिया था बाबूजी। क्या क्या हो गया था बाबूजी? जरा सी आंख लग गई थी। चलिए चलिए डॉक्टर, थैंक यू। भगवान दास, हाँ 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 अब तो मुझे बेड पे लिटा हाँ, दो। चलो बिस्तर पे लेटो आओ। अरे बसंत ध्यान से, पिछली बार तूने गिरा दिया था, अब की कायदे से आराम से। तकिया तो लाओ, तकिया तो और लाओ। थोड़ी देर से लौट आते तो क्या बिगड़ता इनका। लगता है बाबूजी को मरने का रोग लग गया है जीजी। योगा करते ना, उसके साइड इफेक्ट्स हैं ये। जीजी ना बचते ना मरते। अगली बार कार भेजना। बहुत लकी है डॉक्टर साहब। लो आगे डॉक्टर साहब। थैंक यू। पंडित जी ये लीजिए। गए नहीं? नहीं नहीं, घर तक छोड़ देते आप तो। पैसे दिए ना, इसमें ऑटो में निकल लो ना आप। हे भगवान। दादाजी इस बार बच गए ना? सब भगवान की कृपा है राव जी। थैंक्स टू यमराज। बाबूजी का जाना इस बार भी पोस्टपोन कर दिया। हाँ हेमंत भाई अगली बार तभी बुलाना जब बाबूजी चले जाएं। टाइम बहुत वेस्ट होता है भाई। ये सही है। ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। अब तक 3 बार हो चुका है ऐसे, बार बार को। मालूम है। संडे को जाएं तो ज्यादा अच्छा रहे। अब बाबूजी कभी भी जाएं आपको संडे को ही बुलाएंगे। हाँ ये सही है। अच्छा चलिए अच्छा ठीक है, चलो साहब अपना ख्याल रखें। सुनो मोटू, तू हमेशा इस बात की तरह सबको हमेशा बुलाए। हाँ नमस्कार। अगली बार बुलाइएगा तो कन्वेंस ज्यादा लगेगा हेमंत भाई। अरे बहू रोना बंद करो। ये देखो दादाजी। 2 बूंद गंगा जल मुंह में डालो, 1 बूंद गंगा जल माथे पे डालो, हमारे भाई साहब की आत्मा को परम शांति मिले। अरे गलती हो जाती है हड़बड़ी में। अरे देखो ये हर चीज की वीडियो बना देता है। सोनू। सॉरी चाचा। ताऊजी मैं ये फूल चढ़ा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये तो अर्थी पर चढ़ाएंगे इसको। रखो, टाइम टाइम पर करेंगे। बस कर बेटा, बाबूजी थक गए होंगे। क्या? ये लास्ट 1 मिनट। अरे क्या गंगा जल आराम करने देना है। आओ आओ। हाँ ये ओए निकल फुट। क्या? बेटा हाँ दादाजी। मेरे मोबाइल पे ये व्हाट्सएप कर देना जरा। हाँ दादाजी अभी भेजता हूँ। ओ अच्छा चल निकल। हाँ दादाजी स्माइल। उफ उफ, देख नहीं रहे तबीयत ठीक नहीं है, परेशान करता है झूठ मूठ में। भगवान दास, हाँ भैया। ये तुम अच्छा नहीं करते। अरे मैं सच बोलता हूँ भैया, मैं क्या करूँ, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बाबूजी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हाँ, गलती हो बस। जाती है बस। हाँ गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा मैं वो ना आपके लिए मलाई वाली वो पनीर पनीर हाँ, पनीर मलाई वाला बना के पनीर लाता पनीर हूँ। मलाई। हाँ? पनीर मलाई बनवा के अभी बनवा के लाता हूँ जल्दी आपके से पनीर लिए। मलाई बनवा के ला। हाँ मजा आ जाएगा पनीर मलाई खा के। वाह वाह। बोलो हाँ बोलो बोलो। पानी हाँ लो। भगवान दास, हाँ? तू ये अच्छा नहीं करता। अब क्या कह रहे, गलती हो जाती है ना।
लो पानी तो पी लो। जीजी बाबूजी ने मेथी मलाई पूरी खा ली। अच्छा, अच्छा, ये अखबार में ना बस बेमतलब की खबरों से अटा पड़ा रहता है। आप बाबूजी की खबर भी छपवाई दीजिए, बड़ी मजेदार है। मजेदार मतलब? तुम कुछ भी बोलती हो यार। पापा, हेमंत चाचा को किसी से बात करते हुए सुना था कि अब की बार अगर दादाजी गए तो सीधा न्यूज आएगी। अच्छा, न्यूज चैनल पे बाप का है जैसे। बेवकूफ कहीं का, सीधा खबर आएगी। और ठीक ही कह रहा है, लोग तमाशा बनाते हैं बाप का। बबीता जी, ये लो। अरे आप फिर पालक लाए? कल ही तो खाया था। बाबूजी को पसंद है, जब तक हैं इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्यों? ठीक है? कहीं जा रहे हैं बाबूजी? हाँ हाँ, चले जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अरे वो बार बार बच जा रहे, कोई तो वजह होगी। अरे विल पावर है जिसकी वजह से बचे हुए हैं, वरना कोई तो बात होगी जिस वजह से शांति से मर भी नहीं पा रहे हैं। पापा देखो, मैंने दादाजी के सेरेमनी के लिए एक इनविटेशन डिजाइन किया है। जरा सुन तो। सेरेमनी? कैसी सेरेमनी? हाँ, ये भी ना, ये देखो, ये बाबूजी के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। दिखा चाचा को। हाँ देखो, मेरी आत्मा को परम शांति मिलेगी। क्या है? दिखा। ये देखो पापा, दादाजी को दिखाया मैंने, उनको बहुत पसंद आया। चलो पापा लिस्ट बनाते हैं किस किस को बुलाना है। लिस्ट? अबे ऐसे मौके पे किसी को बुलाते नहीं, अपने आप ही आ जाते हैं। और हाँ, जिन्हें नहीं बुलाते ना वो भी आ जाते हैं। फिर तो पप्पी दीदी भी आएगी। अरे उफ! गधा कहीं का। क्यों नाम लिया तूने उसका? नालायक कहीं का। खाया ना मुफ्त का थप्पड़। नहीं, ये गलत बात किया। सुमन को इस तरह से अपने जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे पप्पी का नाम सुनते ही उसका हाथ उड़ जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसे कई बार कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाया। भाई साहब, हाँ, अगर आप कहो तो ये पप्पी वाली बात मैं सुमन को बोलूं? वो फिर जब तुम पर हाथ उठाएगा ना, हाँ। फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। भाई साहब, आप ही हिम्मत करके ये बात सुमन को बोल दो। देखो, अभी नहीं बोलोगे ना तो कब बोलोगे? जब मर जाओगे तब। हाँ? क्या है कि हाँ? पप्पी अपनी इच्छा से नहीं भागी थी। हाँ? हाँ, वो सारी बात व्हाट्सएप पे मैंने रिकॉर्ड करके ना सुमन को भेजी थी, लेकिन वो नेटवर्क खत्म हो गया। नेट बैलेंस चला गया। अच्छा। मैं ऐसा करूंगा, मैं अब इस शुरू से दोबारा भरवा के ना फिर सुमन को भेज दूंगा। ओहो, सुनिए, उठिए। अरे क्या उठिए है? ना, पापा जी बुला रहे हैं सबको। पापा जी? हाँ। क्या हुआ पापा जी को? कब आए पापा जी? मेरे पापा जी नहीं, आपके पापा जी हैं। अरे उनको तो बाबूजी कहते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, आप सारे भाई हैं ना, एक जैसी है। अब चलिए। क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं, चाचा जी बोल रहे थे कि कुछ खास बात है, डिस्कस करना है। अब चलिए, उठिए भी। खास बात डिस्कस करनी है? विल तो पिछले साल ही बड़े भैया के नाम करा दी थी ना। अब क्या खास बात करनी है? अब चलेंगे भी, चलिए उठिए जल्दी। बाबूजी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? कहिए ना बाबूजी, कुछ कहना चाहते हो? बोलिए ना बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? देखिए पसंद भी आ गया। बाबूजी। भैया बोलिए ना। आप अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भैया बोलो ना, नहीं तो मैं कह देता हूँ। चाचा जी, बाबूजी के मन की बात आप कैसे जान सकते हैं? बाबूजी बोलिए ना। हाँ, आप बोलिए ना, बोलो ना प्लीज। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए।
पूरी बात तो सुन लो भाई साहब की। सुमन, अरे बाबूजी, 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 बाबूजी। भगवान की मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। संभालिए अपने आप। मौत कब किसको पास बुलाएगी किसी को कुछ नहीं पता। हाँ सही बात बोली। काफी दिनों से तबीयत इनकी ऊपर नीचे रहती थी। कभी तबीयत ऊपर कभी नीचे। 5 बार थकाया इन्होंने बहुत को। 5 बार। संभालिए मन, संभालिए हेमंत। रोइए मत, संभालिए अपने आप। अरे बूढ़ा शरीर कब तक साथ देता। सही बात। अंत में यमराज की जीत हुई। यमराज की जीत हो गई। यमराज नहीं ऐसे, हर मैच जीत जाते हैं। योगा करते थे, प्राणायाम। सुबह सुबह उठ के देख रहे, कहाँ है बाबूजी? वहाँ योगा कर रहे हैं, प्राणायाम। अरे रोइए, संभालिए, संभालिए। रावत जी, शवासन में इतना लंबा निकल जाते थे शवासन में। हम कंफ्यूज हो जाते थे कि बाबूजी हैं, बाबूजी गए। अनुलोम विलोम करते थे। संभालिए हेमंत भाई। हेलो, हाँ दीदी, चरण स्पर्श। रॉकी कहाँ से बोल रहा है? मैं शहर में पहुंच गया हूँ। पहुँच भी गया स्टेशन तक? अच्छा ये बताओ, कुछ मिठाई विठाई लेके आनी है क्या? अरे ऐसे समय पर मिठाई लाएगा तू? अच्छा तो क्या लाऊं? कुछ नमकीन ले आ। नमकीन में क्या लाऊं? कुछ गोलगप्पे वगैरह ले आऊं क्या? वो पिज्जा या कुछ सेवपुरी ले आ। पिज्जा? अरे दीदी कमाल करती हो आप भी। मतलब ससुर जी के मरने को एंजॉय कर रही हो हैं? और हाँ, तेरे जीजा जी ना सूंघ ले नमकीन, छिपा कर लाना। सीधे अंदर आ जाना किचन में। अरे दीदी टेंशन क्यों ले रही हो? आज तक पता चला जो आज पता चलेगा हैं? मैं लेके आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आ रहा हूँ मैं। जीजी हल्दी बिना खा खा के ना पेट सूख गया है। वैसे पिज्जा कब ला रहे हैं लौकी भैया? अरे कभी भी लाए बट ले आए मारा। सच में? पता नहीं बाबूजी के जाने के बाद तो कितने लोग आकर बैठे हैं। जिंदा थे तब तो कोई नहीं आया। वही तो। तू चाय बना जल्दी जल्दी। बना रही हूँ। और शुक्ला जी कह रहे थे कि बाबूजी के नाम पर शक्कर पारे खाने। जो मरा उसने तो खाई नहीं, अब जाए ऊपर शक्कर पारे मांगने। ये देखो भाई साहब, ये रहा। ना, ये तो पुराना नंबर है 587। वो तो नया नंबर है। नया तो नहीं। रमाकांत मिश्रा नहीं लिखा कहीं? नहीं मेरे पास। पापा आगे क्या लिखूं? हाँ तो लिख। मथुरा वाले ताऊ जी का नाम लिख। वो बाबूजी की बहुत फिक्र किया करते थे। हाँ, भगवती प्रसाद शर्मा। ये अच्छा किया सुमन तुमने। भगवती प्रसाद के पिताजी की 13वीं में भाई साहब मुन्ना के साथ मोटर बाइक पे गए थे। अरे हाँ, मुन्ना भैया भी तो हैं, उनका नाम भी लिखो। हाँ, लेकिन वो अब तो मतलब
लंदन से आएगा? लेकिन बुलाना तो पड़ेगा ना। हाँ पापा, इंटरनेशनल गेस्ट भी तो आने चाहिए। अरे हाँ हाँ, लिख गोपाल शर्मा। नहीं, ये किस रियाज साहब की बात कर रहा है तू? जो अपनी माँ की मौत पे नहीं आया वो दाऊ की 13वीं पे आएगा। अगर वो आए भी ना तो उसकी ऐसी आरती उतारूंगा, ऐसी आरती उतारूंगा कि उसकी अपनी खुद की औलाद उसको बाप मानने से इनकार कर देगी। क्या बात करता है? चाचा क्या आएगा तभी तो पता भी चल जाएगा ना चाची के मरने पे क्यों नहीं आया वो। हाँ तो तू पता करके बता दियो। अगर वो आया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे माँ की मौत पे नहीं आया, दासा बड़ा पिता है। भैया ये तो गोपाल के आने से पहले ही निकल लिए। अरे तू ऐसी औलाद जो बेटा अपनी माँ की मृत्यु पे नहीं आया वो क्या अपने ताऊ की 13वीं पे आएगा? कैसे आ सकता है यहाँ पे? हरामजादा, उल्लू का पट्टा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बहुत इमोशनल है चाचा जी। दिख रहा है। बाबूजी की मौत का सदमा कहीं और ले गए। क्या ले गए? सब हम पे थूक दिया। मामला बिगड़ जाएगा भैया, रहने दो। गोपाल भैया को मत बुलाओ। अरे क्यों रहने दो, बेटा है उनका, समझे कि नहीं? जब तक आइस ब्रेक नहीं होगी तब तक बातचीत कैसे शुरू होगी? मैं बता रहा था वो ये लंदन फोन करने से रहे और वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। किस बात के लिए झिझक रहा है? और बाबूजी के बहाने कम से कम दोनों का मिलन होगा, कुछ तो बातचीत होगी, कुछ तो पता चलेगा। थोड़ी देर के लिए भौवा होगी बस, उसके बाद तुम देखना गोपाल खुद ही पटा लेगा इनको। हाँ मैं शाम को बताता हूँ। चल देखा तूने गोपाल का नाम? चल मैं गोपाल फोन शर्मा पे रखता हूँ। हाँ चल बाय। क्या शाम को मिलते हाँ हैं? पापा। किससे बात कर रहा तू? कोई शाम को हमको नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, जब तक दादाजी का 13वां नहीं आता, समझे कि नहीं? 10 मिनट में मिल के आ जाऊंगा पापा, यहीं घर के बाहर। नहीं, दोस्तों से मिलोगे, हंसी ठट्टा होगा, हैं? समझते नहीं हो बात को एक बार? लेकिन वो दादाजी को लेकर ही कॉन्डोलेंस करेंगे। कॉन्डोलेंस घर पे होती है, सड़क पे नहीं, समझे कि नहीं? रहने दो सोनू, पापा मना कर रहे हैं ना, कुछ दिनों की तो बात है। तबीयत तो उनकी बहुत दिनों से खराब ही चल रही थी ना। लेकिन थे बहुत प्यारे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारे। एक दिन वो मुझसे मिले थे और कह रहे थे कि तू मेरा मोबाइल कब रिचार्ज करवाएगा। अरे व्हाट्सएप का शौक था उनको। क्या शौक? क्या शौक थे? देखिए मुझसे मेरे साथ व्हाट्सएप पर कैसा है? पाए लागू चाचा जी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ऐसे मौके पे पैर नहीं छूते हैं जब कोई मर जाता है तो। अरे पैर छू के तुमने सत्यानाश कर दिया। आई एम सॉरी चाचा जी, मेरे को ऐसा कुछ मालूम नहीं था ना। अरे मालूम नहीं था, अब तो मालूम हो गया। अब आइंदा से कभी पैर मत छूना। अरे जीजा जी चरण स्पर्श आपके भी नहीं। ले जाओ इसे अंदर। क्या कर रहा तू? वो चाचा जी के पैर चलो चलो अंदर चलो। अंदर, ठीक है। आइए। अरे सुमन, तुम्हारे साले ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। जाओ जल्दी से गोली लाओ। सुमन भैया का साला है, मुंबई में बहुत बड़ा एक्टर। अच्छा, पहली फिल्म के गाने भी रिकॉर्ड हो गए। अरे ऐसे कैसे बड़ा एक्टर हो गया यार? जा थोड़ा आराम कर ले, मैं बैठता हूँ। हाँ बसंत भाई आप बैठो, इसकी तो सुन ली, अब तुम सुनो। अरे दीदी चरण स्पर्श। रॉकी, अरे बाहर तो ना चरण स्पर्श पे माँ बाहर तो हो गई थी। ये लो पिज्जा, जल्दी खा लो। और सुनो, किसी को बताना मत कि कहाँ से आया है, नहीं तो गोलियां चल जाएंगी, जानती हो आप। भैया हाँ आप क्या रो मत, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि आप लाए हैं। हाँ हाँ भाई जोकी बाबू, अच्छा किया आप आ गए। आप आ गए तो हमें लगेगा कि बाबूजी के मरने पे ना पूरी मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री आ गई। हाँ स्मॉल जीजा जी, बिग बी और बादशाह ने आपको हेलो बोला है। कुछ अलग खुशबू नहीं, कुछ खाने की खुशबू लग रही है। ये स्मॉल जीजा जी तो बड़ा तेज सूंघते हैं। भैया वो पिज्जा लेकर आया है। और दीदी आप तो कह रही थी कि किसी को बताओगे नहीं, आपने तो स्मॉल जीजा जी को बता दिया। एक काम करिए ना, आप खा ही लीजिए। हाँ, खा लो। और किसी को बताइएगा मत। खा लो। भाई साहब ने चख लिया क्या? आप अपनी चिंता कीजिए ना। जीजा जी को मत बताना। उन्हें तो पता भी मत चलने दीजिए कि घर में पार्सल आया है, वरना गोली मार देंगे। खा लीजिए। मेरे को भी दे दो। ये क्या बात हुई यार, पापा मुझे दोस्तों से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। क्या खा रहे हो चाचा? नहीं, पिज्जा मंगवा ले, तू भी खा ले। लाओ हम क्या खाएंगे? अरे कोई दूध लाएगा? बीपी की गोली कर दे लूं, मर जाऊंगा मैं।
हेलो 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 या हेलो who's this? हेलो या अरे डोंट से हेलो, कम ऑन स्पीक अप. मे आई टॉक टू मिस्टर गोपाल शर्मा? या गोपाल शर्मा स्पीकिंग. who's this? हाँ ए सुनो, तुझे पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? कोई सीक्रेट है शायद. हेलो गोपाल, मैं सुमन फ्रॉम इंडिया. अरे सुमन भैया नमस्ते. पहचान गया? पहचान गया. हाँ, कैसा है तू? बस मैं ठीक हूँ, आप बताएं. बहुत दिनों बाद. तो मुझे भी तो तेरी आवाज समझ में नहीं आई. तुझे लग रहा था? हाँ बिल्कुल. ठीक है. मुद्दे पे आओ ना. मुद्दे पे आओ. हाँ. गोपाल. हाँ. अरे यार बाबूजी नहीं रहे. किसके? आपके? हाँ मेरे बाबूजी. हाँ. अरे लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ ये? अभी. हाँ मेरा मतलब है बिल्कुल. अब 13वां है बस. अभी 2-4 रोज हुए. अच्छा. तू देख ले ऐसी कोई तेरे को. हाँ, मेरा मतलब भाई यू नो समथिंग, यहाँ टाइम की बहुत वैल्यू है. देख ले मतलब भाई आप तो मेरे, जानते हाँ? हो कामकाज भी मतलब क्वाइट बिजी यू नो. ठीक है मैं छोड़ता हूँ. हाँ सी यू. काटता हूँ. ओके बाय. ओके बाय. अरे क्या? देखो क्या पता आ जाए. अरे हमसे भी बात करा देते. अब आ रहा है ना, इंटरनेशनल कॉल है, हमसे बात कराई थी. ये रात को चश्मा क्यों लगा रखा है तूने? अरे दीदी एक फिल्म है जिसमें मैं अंधेरे का रोल कर रहा हूँ. अंधेरे का रोल या अंधे का रोल? अंधेरे का. हैं? तेरी कभी कोई फिल्म रिलीज भी हुई है? अरे दीदी मेरी 50 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, एक भी देखी तुमने? हैं? हाय हाय, तूने कब बताया? अरे आपने कभी पूछा ही नहीं. लो पूछना पड़ता है इससे. वैसे इसे उतार के ही रख ले, तेरे जीजाजी ने देख लिया ना तो तोड़ फोड़ के रख देंगे इसे. वैसे जीजी चश्मे में भैया बहुत अच्छे लगते हैं. दान तो देना ही है. तूने पंडित जी से बात कर ली? 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उन्हें दान देना है, सब तैयारी कर ली ना तूने? ये सारा डिपार्टमेंट चाचा जी हेमंत को सौंप रखा है, वो सब कर लेगा. क्यों भाई? अरे पंडित को कैश दे देंगे, वो सारा जुगाड़ कर देगा. जुगाड़ मतलब? नहीं मतलब व्यवस्था कर देगा. ब्राह्मणों को वो गिफ्ट भी तो देना पड़ता ना. गिफ्ट नहीं, उसे दक्षिणा कहते हैं. दक्षिणा देनी होती है. हमें तो डर लगता है कि कहीं तुम लोग पंडितों को इस 13वीं पे नगद पैसा देने के बजाय कहीं चेक न काट दो. चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है, भैया जी 100 रुपए थमा देंगे. सुमन. ज्यादा नहीं हो जाएगा? सुमन. जी नहीं, 100 रुपए नहीं, सैया दान देना होता है. अनाज, वस्त्र और नगद रुपए देने होते हैं, तब जाके कहीं आत्मा को शांति मिलती है. आत्मा को शांति? बाबूजी की आत्मा को शांति? वो तो यहाँ पर नहीं थी, ऊपर क्या मिलेगी? सुमन तुम चुप रहोगी 2 मिनट? काम चल रहा है ना. और हाँ सुमन, एक कॉमन सी बात तो तुम्हें याद ही होगी. क्या चाचा जी? अरे ये जो बाल हैं तुम्हें कटवाने पड़ेंगे हीरो कट के. हाँ ये तो कटवाने पड़ेंगे. अरे तो हमारी परंपरा है, हिंदू परंपरा है, इससे बच के थोड़ी जा सकते हैं. टकला होना पड़ेगा तुम्हें. बाल? नहीं चाचा जी, मैं ये पूछ रहा था कि भैया की जगह कोई और भी बाल कटवा सकता है? कोई किराए का आदमी नहीं चलेगा, घर के सगे संबंधी ही ये काम कर सकते हैं. तुम 3 भाई हो, सोचो, चुन लो किसको बाल कटाना है. दीदी जीजा जी तो गए. चुप कर. वैसे बड़ा लड़का यदि बाल कटवाता है तो पिता की आत्मा को परम शांति मिलती है. किसका फोन है? देखो. हाँ बताओ सुमन, बताओ किसका फोन? नहीं बताओगे? मत बताओ. हैं? चाचा जी मैं आया अभी. कहाँ चले? हैं? बालों की चिंता हो गई है भैया को. कैसे? भैया ना भाभी से ज्यादा प्यार करते हैं अपने बालों से. हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो मालिक. बाबूजी आपका व्हाट्सएप, ये कैसा चमत्कार. ये लो मैं छत पे आ गया. हुक्म बाबूजी. ये क्या? सुमन चांद के बगल के तारे को ध्यान से देख. हाँ बाबूजी दुरुस्त तारा है ना? चांद के बगल वाला तारा में. क्या मतलब बाबूजी दुरुस्त तारा नहीं है, वो आप हो? बाबूजी प्रणाम. बाबूजी
बाबूजी मुझे क्षमा करना, मैंने आखिरी वक्त पे आपको बहुत कष्ट दिया, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना बाबूजी। मुझे भैया भैया भैया, अगर भगवान से आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बाल न कटवाने पड़े तो मैं कटवा लूंगा, चिंता की बात नहीं है। तू इधर आ। वो चांद दिख रहा है तेरे को? हाँ। चांद के बगल में तारा दिख रहा है? जो तारा है वो? ना ना ना, वो हमारे बाबूजी है। बाबूजी ध्रुव? हाँ, ना, वो बाबूजी है। ध्रुव तारा कहाँ है? वो होगा कहीं पीछे होगा, इधर उधर होगा, वो बाबूजी है। बाबूजी ये छोटा हेमंत, प्रणाम कर, प्रणाम कर। ये ना आपको बाल दान करना चाहता है, बहुत जिद कर रहा है, तो ये बाल दान करेगा आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप चाह रहे हैं तो आप कटवा लीजिए। नहीं पगला, नहीं कटवा लीजिए आप। नहीं, ये तेरे लिए प्रसाद है बाबूजी का, है ना बाबूजी? ये बाल दान करेगा तो बदले में इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका भी घर संसार बच जाए, इसका भी ब्याह हो जाए इस बार, बस यही आशीर्वाद चाहिए हमको, इसको आशीर्वाद दो। प्रणाम बाबूजी। आ चल, आ नीचे चल, जल्दी आ, आजा आजा। अरे हेमंत भाई, बाबूजी के मरने का दुख तो मोहल्ले को ही नहीं पूरे शहर को था। क्या क्या योगा करा। वैसे आपके बाबूजी थे बहुत बढ़िया इंसान। राम 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 राम। अच्छा भाई साहब, इनको पहले कभी देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। पूछो कौन है? आप पूछो। नहीं नहीं तुम पूछो। अरे आप पूछो ना। अरे नहीं नहीं तुम पूछो ना। अरे आप पूछो, आप बड़े हो। अरे बड़े हुए तो क्या हुआ? बाबूजी की कसम, बाबूजी की कसम। उफ, अरे पूछो। भाई साहब आप कहाँ से, कौन? मैं जोधपुर से बबलू। जोधपुर से? जोधपुर से तो अपने रावत जी के ससुराल है ना जोधपुर में? रावत जी का साला ही तो हूं मैं। बताओ। हाँ। रावत जी ने परिचय भी नहीं करवाया। रावत जी भी ना। अच्छा किया भाई साहब, आप बाबूजी के मरने पे आ गए। नहीं, मैं बाबूजी के मरने पे क्यों आऊंगा? मैं तो मेरे कोई काम से आया था, जीजा जी मुझे यहाँ छोड़ गए, बोले अच्छा टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास हो गया आपका टाइम पास? नहीं, वो सुबह दुकान गए, मुझे छोड़कर गए थे, बोले शाम को आते वक्त लेते जाऊंगा। दरअसल हुआ क्या था बाबूजी को, मुझे शुरू से बताओ ना। कुछ नहीं, बाबूजी की तबीयत ऊपर नीचे रहती थी, 5 बार मौत को चकाया उन्होंने। बूढ़ा शरीर कब तक साथ देता, जीत यमराज की हुई, योगा भी करते। भाई साहब आप संभालिए जरा। फिल्म का नाम है बाबूजी की 13वीं। हाँ हाँ, अरे बाकी आर्टिस्ट सब नए हैं मेरे अलावा बस। ओ हीरो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ संभाल लेना, ठीक है? हाँ छोटी चीजें संभाल लूंगा मैं। कहीं का। अरे वो डायरेक्टर साहब मिल गए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हाँ, अरे वो गाने का शूट है, वहाँ रिहर्सल पे जा रहा हूँ मैं। भाई साहब आप शाम तक यही? मैं शाम तक यही हूँ, जीजा जी बोले जब दुकान से घर आऊंगा तब लेकर जाऊंगा। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ, कोई पहचान का तो नहीं है। देखेगा तो कहेगा कि बाप को मरे हुए 4 दिन हुए और मैं गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। सोचेंगे तो लोग मेरे बारे में भी कह सकते हैं ना। कैसी लड़की है, शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। जमाने को छोड़ो, चलो यहाँ से दूर भाग जाते हैं, नैनीताल। पहले कॉफी पी लो। बाहर का खाना पीना अलाउड नहीं है 13 दिन तक। सॉरी हेमंत। नहीं, वैसे कल पिज्जा खाया था, कोई लाया था बाहर से, ये पी लेता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ
बदल जाता तो तुम्हारा ना होता। कभी नहीं बदले नहीं हो, इसलिए तुमसे मिलती हूँ, वरना कौन लड़की शादी के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट रखती है। एक बात कहूँ हेमंत, जिसकी वजह से मैं तुमसे रोज मिलना चाहती हूँ। क्या? कह दूं? तुम्हारे ये जो बाल है ना मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे तुम्हें उलझाए रखते हैं। प्लीज ना, इन्हें हमेशा ऐसे ही रखना। ये ना आपको बाल दान करना चाहता है, बहुत जिद कर रहा है। क्या हुआ हेमंत, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, वो कुछ नहीं, घर में काम है, मैं चलता हूँ। मगर कॉफी तो पी लो हेमंत। कॉफी फिर कब? अरे अरे वो देखो वो है ना, ये बहुत बड़ा पैलेस है, उसके अंदर हाथी घोड़े सब कुछ है। राजा महाराजा आज भी रहते हैं वहाँ पे। आज भी? हाँ, यस। What is that? अरे ये तो बहुत बढ़िया। भैया, बाबूजी चले गए, मिल के भी नहीं गए। अरे हाँ यार, सुमन संभालो। भाभी, बस बस बस, वो देख मम्मी कितना नाटक करती है ना। अरे बैठ। लो बच्चों, खा लो। संभालिए। क्या हुआ था उनको? अरे होना क्या था, उम्र थी, चले गए। कितनी उम्र थी? अरे 80 के पार हो चुके थे भाई। हाय हाय, ये भी कोई उम्र है जाने की। मम्मी करने की ऐसी रहती है ना। अरे यार, बर्थडे मनाया था उनका। हलवा काटा था सूजी का। हलवा? अरे केक क्यों नहीं काटा? केक पसंद नहीं था ना उन्हें। तो हमें क्यों नहीं बुलाया बर्थडे पर? दीदी हमें क्या पता था ये उनका आखिरी बर्थडे होगा। चाचा जी के टाइम पे बुला लेंगे। ये क्या बोला हेमंत ने? कह रहा है आपके टाइम पे जाना। हेमंत क्या यही ना? पप्पे बिटिया आई थी मिलने। अरे क्या पूछ लिया इन्होंने, अब बताना ही पड़ेगा। अरे आखिरी शब्द बाबूजी की जुबान पे यही था, पप्पी। अरे दीदी 1 मिनट लगा ये शब्द बोलने में। 1 मिनट से ज्यादा लगा उनको ये बोलने में। दीदी देख रहे हो, जीजा जी ने मेरे को चप्पल मार दी, मैच करो इसलिए। एक बार हिट होने दो, फिर देखता हूँ जीजा जी कैसे मारते हैं चप्पल। हाथ कर दी। एक बार बात सुननी बर्तन को फेंक रहा है। जब देखो वही बात करते हैं। मना किया मैंने इस घर में, कोई उसका नाम नहीं लेगा, लेकिन कोई नहीं सुनता। अरे बेटा इतना गुस्सा मत कर। अरे क्या चाचा जी, ये वो लोग हैं जो समझते नहीं है। सारे शहर में थू थू हो रहा है, लेकिन इनको उसकी पड़ी हुई है। ये लोग घर में ले आएंगे उसको, उसकी आरती उतारेंगे। सुमंत बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, ये लोग सारे वही करेंगे। उसे सर माथे में बैठाएंगे, उसे घर बुलाएंगे और बोलेंगे तुझे याद करता हुआ मर गया तेरा बाप। सुमन जाना, सारे बर्तन तोड़ देंगे वो। मर रहा है मुझे वहाँ जाके, मेरे सर पे मार फेंकेंगे कुछ। ये तो यही चाहते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो जाए, अरे इसकी जान चली जाए, लेकिन अरे सुमन, है नहीं कोई सुनने वाला मेरी। अरे सुमन, पप्पी अपना खून है, याद आई जाती है। अरे बेटा इतना गुस्सा मत कर, सच्ची में तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा पप्पी अपना खून है। चाचा जी ने पप्पी बोल दिया, कहीं इन्हें तो न मार देंगे। इतना तो होश रखते हैं। अरे बेटा अब तू इतना उत्पात करेगा तो फिर भाई साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मत कर ऐसा बेटा। गोपाल भैया। भाभी हैं? ये कैसे आया? भैया गोपाल बसंत भैया, ये कैसे आया? इसे किसने बुलाया? किसकी हिम्मत है इसे बुलाने की? आए? कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। अरे क्या तू समझाएगा? सब तेरा किया कराया। तूने ही लंदन फोन किया होगा। अरे तू तो बड़ा था, ये छोटे थे। तूने इतना छोटा काम क्यों किया? हटा इसको मेरे सामने से। अभी आदि ये रहेगा या मैं रहूंगा? नहीं, एक पल भी मैं इसको नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनिए सही मेरी बात। अरे जो अपनी माँ की मौत पे नहीं आया, वो भैया की
दाऊ की तेरी पे आया। चाचा जी आप शर्म आनी चाहिए। हेमंत, क्या मुंह देख रहे हो? इधर आओ। क्या भैया? संभालो चाचा जी। ठीक है, चलिए लेके जाओ। चलिए चलिए चलिए। क्या चलिए चलिए? आइए। हद होती है। बस बस शर्म आनी चाहिए। शांत हो जाइए। बस भगाओ इसको यहाँ से। नहीं नहीं, ग्लूकोज के बिस्किट भेज देते हैं। समझिए बात को। अरे भाग में यही लिखा है कि 13वीं के पहले जाना है तो मैं निकल जाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? कौन निकाल रहा है आपको? किसकी हिम्मत है जो आपको निकाले? और क्यों पाप चढ़ा रहे हो चाचा जी हम पर? अरे ये तो पाप करने से पहले ही सोचना चाहिए था। काहे का पाप है? भाई है हमारा और आपका तो सगा बेटा है, इसमें पाप वाली बात कहाँ से आ गई? अरे वो गुनहगार है मेरा बेटा, बाद में है। तुम लोग रोको अपने गोपाल को अपने पास, मैं निकलता हूँ। अरे एक मिनट, आप चाहते क्या है कि उसको घर से निकाल दें? बताइए। मुझे ये सब कुछ पता नहीं। बस एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये मैं जानता हूँ। तलवार तो क्या, वो तो छुरी भी नहीं है चाचा जी आपके सामने। मरा जा रहा है बेचारा आपके पैर छूने के लिए। अरे छोड़ो भाई साहब, क्या गए समझो। अरे एक मिनट, अरे हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। भैया एक मिनट, चाचा जी 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। आइए। ठीक है, बैग को इधर रखिए। आप आइए, बैठिए यार इधर। बसंत, शांत रहिए थोड़ा सा। नहीं रहेगा गोपाल, बस हम करते हैं कुछ, लेकिन आप शांत रहिए। आपका बीपी पहले हाई रहता है? हाँ, दीजिए हाथ। बस हाँ, शांत रहिए। यहाँ कर, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। रिलैक्स। सॉरी यार गोपाल, बुरा मत मानना। कहे थोड़ा ऐसे हैं लेकिन बहुत प्यार करते तुम्हें। आई स्वेयर। जानता हूँ, बस सिर्फ बोलते नहीं। अरे चुप नहीं होते हैं फिर। भैया बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। What is your name? रुद्राक्ष। और मैं राधा। हाँ भैया, ये तो इंडियन बोलते हैं। अरे क्यों ना हो भाई, विदेश में रहते जरूर हैं, लेकिन संस्कार पूरे भारतीय हैं। क्या बात। बहुत सुंदर गोपाल, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। और मैं हूँ तुम्हारी ताई जी। अरे बबीता, बच्चों के लिए कुछ लाओ भाई, और गोपाल को चाय पिलाओ। और बच्चों, मैं तुम्हारी चाची हूँ और ये तुम्हारे ताऊ जी है, और वो जो अंदर गए हैं ना, वो तुम्हारे दोनों अंकल हैं। छोटे बड़े। और मैं तुम लोग का बिग ब्रदर। अभी जो फनी मैन थे शाउट करते वो कौन थे? फनी मैन? वो तुम्हारे फादर के फादर, यानी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, दादाजी हैं तुम्हारे। भाई और एक बड़ी दीदी भी तो है। क्यों भाभी, कहाँ है पप्पी? कहीं बाहर गई है? भैया वो जी भैया वो मैंने सिर्फ पप्पी ही तो कहा था। जी तो करता है इसके रख के दूं। वो मैं 1 मिनट में आया। हाँ? अरे रे, क्या हो गया, क्या हो गया एक्टर? उदास क्यों हो गया? अरे उदास स्मॉल जीजा जी, आपके घर का माहौल देख के सच में नहीं लग रहा कि इस घर में कोई मरा है। जूते चल रहे, चप्पलें चल रही है। मैं साड़ा हूँ तो मुझे मारोगे क्या? टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। कहाँ है भाई साहब? भाई साहब वो देखो फोन पे बात कर रहे हैं। हेलो बाबूजी। और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे बारे में किसी को बता रहे होंगे कि मैंने लोकी को जूता मारा। अरे यार, तू खामखा दिल पे ले लेता है। घर में वैसे ही इतने ट्रैक चल रहे, तू अपना अलग से ट्रैक चला रहा है साला। अरे स्मॉल। हाँ बाबूजी। अरे इतनी भरी दोपहर में क्यों बुला लिया मुझे? आप तो रात में निकलती हो ना। अब बताओ, सूरज के सामने आपको कहाँ देखूं मैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, और यहाँ मुश्किल आ गई है। गोपाल आ गया, पता आपको? हाँ, अब बताइए आप। चाचा जी ने बकरा खड़ा कर दिया है, सब परेशान है। बात का बतंगड़ बना दिया है, परेशान कर दिया सबको। भैया तू यहाँ क्या कर रहा है? सामान बांध के बैठे हैं चाचा जी, क्या करें? जाने को कह रहे हैं। कहाँ? अब इस उम्र में कहाँ जाना चाहिए तो आप जानते ही होंगे। बेकार की बात मत करिए, मैं बहुत परेशान हूँ पहले से ही। क्या करें, बता बता क्या करें? होटल में भेज दें। चाचा को? चाचा को नहीं, गोपाल भैया को। अरे यार, बुरा तो नहीं मानेगा? कौन, चाचा जी? अरे गोपाल यार। अरे वो गोपाल भैया कैसे बुरा मानेंगे? आप चिंता मत करो।
कोई अच्छी सी व्यवस्था कराता किसी अच्छे होटल में। ठीक है, सारा खर्चा दे दूंगा मैं। ठीक है, मैं अच्छा होटल कर देता हूँ, एकदम टिच। बिल्कुल चिंता मत कर। और हाँ भैया, आप इस भरी दोपहरी में छत पे क्यों आए? दिन में तारे गिन रहा हूँ, तू गिनेगा? नहीं, मैं नहीं गिनूंगा। मुझे लगा चाचा जी की बात से आप परेशान होंगे। मैं जा रहा हूँ नीचे, रात को आऊंगा फिर। देख देख वीडियो देख। दिखा देख कितना क्लियर आ रहा है। मेरे पे तो आया ही नहीं। अबे देखना ग्रुप पे आया होगा ना। अरे आ गया ना यार, आया ना। दादाजी प्रणाम। प्रणाम दादाजी। क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, अरे वाह। आपका क्या नाम है? राधा। राधा, अरे वाह। किस क्लास में आप पढ़ते हो? 7th। अरे वेरी गुड। आप? 5th। दादाजी फिर हम चले? हाँ। पापा के पास? अब जाओ, फिर आ जाना। ठीक है। खुश रहो। हमें ये आता है। मुझे पता था तेरे पास नहीं है। हमें ये भी आता है। क्या? ओहो भाई, ये सुर इंडिया में बने हैं, लंदन वालों को कैसे पता होगा? कुछ और सीखो, अच्छे से सीखो। अब चलिए भैया, तो मैं चलता हूँ। चलता हूँ मतलब मैं लंदन से निकलते वक्त मैंने यहाँ एक होटल में रूम बुक करवा दिया था। कमाल है गोपाल भैया, आप विदेश से यहाँ आए हैं और आप होटल में रुकेंगे? कितनी गलत बात है, बोलिए ना। देखिए भाभी, अगर आप सच में जिद करेंगी ना तो मैं सच में यहीं रुक जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं? तेरा घर है, तेरी इच्छा है भाई, तू जहाँ रुक। नहीं भैया, मैं फिर कभी आऊंगा रुकने के लिए। अभी पिताजी को संभालिए, उनके बड़े भाई की डेथ हुई है ना, तो पहला हक तो उनका आप पर बनता ही है। मुझे पता था पिताजी मुझे यहीं मिलेंगे और इसीलिए मैंने वहां लंदन से रूम बुक करवा दिया था। सामान बाहर टैक्सी में पड़ा है। कितने समझदार हैं गोपाल भाई, और दूसरी तरफ चाचा जी उतने ही अड़ियल। अरे तभी तो आपके गोपाल भैया विदेश में हैं और आपके चाचा जी यहीं पर। आप भी भाभी। चलिए फिर चलते हैं। गोपाल चलिए। चलो बच्चों, हेमंत तू साथ रहे। हम चलते हैं। चलो रुद्राक्ष, दादा, बच्चा पार्टी आ जाए। आओ बच्चों, चले। आ जाओ। प्लीज, हमें यहाँ पे मजा आ रही है। अरे मजा आ रही, फिर से आ जाएंगे। हाँ चलो। आना बेटा, आना फिर आना। अभी तो इंडिया में ही हो ना। जाओ, बाय बोलो। बाय बाय रुद्रा, बाय राधा, कल फिर आना। चलिए। नमस्ते, बाय बाय। चाचा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, थैंक यू। बाय 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 अंकल, बाय बाय राना। कुछ तो चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। पानी पिला दे प्लीज। हाँ, अच्छा। पानी, थैंक यू। कटोरी भी पीछे पड़ गई मेरे। लो बताओ, बच्चे लंदन में रहते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। चाचा जी पानी। थैंक यू। चाचा जी, ये सामान आपका है? हाँ, मेरा बैग। आप जा रहे हैं? अब कम से कम 13वीं तक तो रुक जाते। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। जी। थैंक दीदी। हम्म। चाचा जी,
अब आप आराम से अपना सारा सामान खोल दीजिए। भेज दिया हमने गोपाल को होटल। भेज दिया? हाँ। और बच्चे? बच्चे भी भेज दिए। अरे बच्चे तो अपने पूरे इंडियन लगते हैं ना। अरे चाचा जी, इंडियन हो या वेस्टर्न, उससे क्या फर्क पड़ता है। भेज दिया हमने उन दोनों को। होटल में रहो आराम से। नहीं, बच्चों को तो कम से कम रोकना चाहिए था ना। अरे चाचा जी, आपने ही तो कहा था ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, अब एक ही रहेगी, बस। ठीक है। भाई साहब होते तो बच्चों के प्रति मेरी भावना को समझते। भाई साहब। लो भाई, पहुंच गए। पहले बता देते, मेरे दोस्त का ही होटल है ये तो। अरे मुझे थोड़ी ना पता था। पापा हाँ भाई। पहले स्विमिंग पूल चले। स्विमिंग पूल? हाँ, अभी? पापा। अरे सुनो, देखो अभी हम होटल पे आ ही गए, तो एक काम करते हैं, पहले रूम में चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद जाना स्विमिंग पूल पे। ओहो सर, स्विमिंग पूल ओपन है, बच्चों को भेज दीजिए ना। ओके फाइन, लेकिन नो मस्ती, ओके? और प्लीज किसी को साथ में भेजिए। जी सर। सुनो जी, जाओ तुम इनके साथ जाओ, बच्चों का ध्यान रखना। ओके सर। ध्यान रखवा दियो भाई। हाँ, डोंट बी नॉटी। चलिए ऊपर चलिए। हाँ, चलते हैं। पापा ने ऊपर ये चलिए। बोल दिया। रुद्राक्ष, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, पापा को बताएंगे भी नहीं। तुम सब वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। जैसा छोड़कर गया था बिल्कुल वैसे ही। बस योगा से थोड़ा पेट अंदर किया। अरे भैया, जब लंदन जाके आप में कोई चेंज नहीं आया तो हम में कैसे चेंज आएगा। वैसे सुमंत भैया में काफी चेंज आ गया है? जितना चेंज उनमें दिख रहा है ना, उससे ज्यादा चेंज आ सकता था। जिस तरह की घटना घटी है उनके साथ। क्यों, क्या हुआ था? पप्पी पप्पी ने क्या कर दिया? दरअसल पप्पी एक लड़के को पसंद करती थी। अच्छा लड़का था, पैसे वाला लड़का था, हम सबको पसंद था, पूरे परिवार को। लेकिन सुमन भैया को पसंद नहीं था। चांद में तुम हो, मैं देखूं आसमां में तुम, मैं देखूं इस जहां में तुम, मैं देखूं उस जहां में तुम। मैं देखूं चांद में तुम हो, मैं देखूं आसमां में तुम, मैं देखूं इस जहां में तुम, मैं देखूं उस जहां में तुम। न जाने क्यों मेरा ये दिल अब तुमको खुदा माने। खुदा जाने, 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 खुदा जाने। चादर बिछी हुई है, देखो तो रोशनी भी कैसी रुकी हुई है। उस रोशनी में तेरी सूरत छुपी हुई है मेरे साथ ये क्या आलम भी बेजुबां है। मैं चल रहा तो पीछे कुदरत का कारवां है, कुदरत का कारवां है। मैं देखूं साथ में तुम हो, मैं देखूं कारवां में तुम, मैं देखूं इस जहां में तुम, मैं देखूं उस जहां में तुम। न जाने क्यों मेरा ये दिल अब तुमको खुदा माने। खुदा
शाम ढल के अब रात बन रही है, शायर बना है ये दिल, कुछ बात बन रही है, चिंगारी कोई शायद अब आग बन रही है। मैं जी रहा हूँ ऐसे जैसे हो कोई मुझ में, बस ये ही आरज़ू है, छुप जाऊं मैं भी तुझ में, छुप जाऊं मैं भी तुझ में। मैं देखूं जिस्म में तुम हो, मैं देखूं और जहां में तुम, मैं देखूं इस जहां में तुम, मैं देखूं उस जहां में तुम। न जाने क्यों मेरा ये दिल अब तुमको खुदा माने, खुदा जाने 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 खुदा जाने। भैया यही है ना? हम सही जगह आए हैं ना? क्यों, कोई शक? बहुत छोटा सा वो भैया वो बहुत साल पहले जब उसके बेटा हुआ था, तब तो ये मकान बहुत छोटा सा। तब आपने आके लड़के को आशीर्वाद दिया था कि बड़े होके हमारी लड़की को छेड़ना। भैया ये सब लेकिन कैसे? अरे हराम की कमाई का बनाया हुआ है। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। चलो। अरे आइए भैया आइए। गुप्ता जी, गुप्ता, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, आइए 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 सुमन बाबू, मैं आप ही की राह देख रहा था। क्या आज आएंगे, कल आएंगे, और आप आज आ ही गए। क्यों राह देख रहे थे मेरी? अरे यार, जिस जमीन पर ये कोठी बनी है वो आप ही के अंडर में तो थी, याद है? कि भूल गए? वो साला क्या नाम उसका, एस मलिक है? आप लोग बैठी तो सही। नहीं ठीक है, हम ये लफड़े वाली जमीन थी इसलिए मैंने इसका सौदा नहीं किया। वही तो, और हम हैं लफड़े बाजों के बाप। महल खड़ा कर दिया उस जमीन पे, देख रहे हैं आप? बाहर भी देखा होगा। आपका बेटा क्या कर रहा है? बेटा क्या करेगा सर, आवारागर्दी करता होगा। एक मिनट, क्या कर रहा है जी आजकल? जी MBA कर रहा है वो। हाँ मैंने भी सुना है MBA टाइप का कुछ कर रहा है, लेकिन ये मत पूछिएगा कि क्यों कर रहा है। वो हमें पता है। अच्छा, पता है आपको? देखिए क्या किया उसने, कारनामे बताइए तो सही। उल्लू के पट्टे की सारी खबरें बाहर वाले आके देते हैं, हमें तो हिंदी नहीं होता है। शादी करा दो उसकी। गौतम की? क्या बात कर रहे हैं सुमन बाबू, अभी उसकी उम्र क्या हुई है? खेलने कूदने की उम्र तो है, क्यों ये जंजाल में डाल रहे हैं उसको? जी। एक मिनट, सॉरी। क्या अभी कुछ भी बोले जा रहे हो? पहले सुन तो लीजिए, ये सारे क्यों आए हैं यहाँ पर? भाभी, कोई रिश्ता लेकर आए हो गौतम के लिए? वो हाँ, बहुत खेल कूद रहा है आपका बेटा, इसलिए कह रहे हैं उसे कंट्रोल में कीजिए और उसकी शादी कर दीजिए। भाई साहब, आज तक गौतम को लेकर कोई कंप्लेन नहीं आई है। मेरी बेटी को छेड़ा। गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकता वो। हाँ वो प्यार व्यार क्या बोलते हैं उसको, वो ये सब प्यार व्यार हमारे यहाँ मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ तो गलत समझा जाता है। हमने अपनी बेटी को समझा दिया, आप अपने बेटे को समझा दो बस। अरे ये क्या बात हुई भाई? अरे आपकी बेटी भी तो चाहती होगी उसे। हमने अपनी बेटी को समझा दिया, आप अपने लड़के को समझा लो। अरे यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अब वो लड़का जो है इतनी लड़कियों से बात करता है, वो आजकल चल रहा है बड़ा फोन सोन, व्हाट्सएप चैटिंग, किस किस को रोकूंगा मैं? पप्पी से बात ना करे और कुछ भी करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है बस। आप सब भाई हो भाई साहब? ये दोनों मेरे देवर हैं और ये मेरे पति। मुझे लगा कि आप सब गौतम के लिए रिश्ता लेकर आए हो। गुप्ता ज्वेलर्स। कौन साला यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा? हम नहीं चाहते। देखिए, आप हमारा दुख समझिए, अब सब आपके हाथ में, हमारी इज्जत भी और आपकी इज्जत भी। और फिर मत कहना कि समझाया नहीं, बस। यानी कि बेइज्जती? हमारे घर में घुस के हमसे गुंडागर्दी की जा रही, यानी कि शरीफ इंसान की कोई इज्जत ही नहीं, कि कहीं भी कभी भी उससे। प्लीज आप रहने दीजिए भाई साहब, आप सब जाइए। ज्यादा देर तक ये सब बातें चली तो कहीं इनको हार्ट अटैक ना आ जाए। अब तक 12 आ चुके हैं। क्या हार्ट अटैक? जी,
अब तो यूज टू हो गए हैं, पर फिर भी। बहन जी आप एक काम कीजिए, आप इन्हें ना डॉक्टर बनवारी के ले जाइए। मैं इन्हें लेकर गई थी, बहुत आराम आया था। सुनिए, ये सब आप कहाँ चले गए? गए? आप एक काम कीजिए, इन्हें दिखाइएगा जरूर। अरे जाइए, अपने घर को संभालिए, अपने देवरों को, अपने पति को संभालिए। आप धीरे बोलिए, आप चलिए बैठिए जरा। बैठ जाइए आप। ये ले पप्पी, दादाजी को दिया। और खरबूजा चाहिए होगा तो पूछ लेना। बबीता। हाँ जी। प्लेटें ही लगाती रहेगी या खाना भी ले आएगी? अब फिर लाती हूँ। सोनू, उतना ही लेना जितना चाहिए। अगर बर्बाद किया ना तो ठूस ठूस के खिला दूंगी, याद रखना। ओके मॉम। सुनिए, छेने के रसगुल्ले भी हैं, साथ ही में लगा दूं क्या? बड़ा नाम कमाया तुम्हारी बेटी ने, जो मुंह मीठा करा रही है। भैया कल पंकज कोठारी का फोन आया था, कितने बजे जाना है साइट पे? ये कोचिंग बंद करो इसकी, बस हो गई पढ़ाई लिखाई। घर में बैठा उसे। कोचिंग बंद नहीं कराते, नजर रखेंगे। मतलब अब मैं नजर रखूं? मेरा ही काम रह गया, और तो कुछ काम नहीं है मेरा। ये जाके कोचिंग करे, मैं वहाँ स्टूडियो में बैठ के इसका एंजॉय करूं और उसको घर लेके आऊं, बस यही। नहीं, आप क्यों करेंगे? ये काम मैं कर लूंगा ना। मैं कोचिंग में ले जाऊंगा, कोचिंग चलती रहेगी ऊपर, मैं नीचे बैठा रहूंगा। कोचिंग खत्म, बाइक स्टार्ट, घर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेमंत। घर के पास ही देखो कोई कुछ। सोच लिया मैंने, देख लीजिएगा। ओके बाय। मन लगा के पढ़ाई करना। ओके चाचा। कैसे हो हेमंत? अच्छा हूँ। बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी? अरे रहने दो, कब तक रोज रोज चाय कॉफी पिलाओगी? रोज रोज मतलब तुम डेली आने वाले हो? मामला सीरियस है। क्या हेमंत, अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और फिलहाल डाइवोर्स का भी कोई चांस नहीं है। फिर तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भतीजी सीरियस हो गई है कहीं पे, इसलिए भाई साहब ने इसकी क्लास चेंज करवाई है। मैंने आइडिया दिया कि यहाँ इसको शिफ्ट कर दो, मेरी ड्यूटी लगाई है ना आने जाने में। चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी। किसे? मुझे? अपनी बात कर रही हूँ बुद्धू। तुमको क्या लगता है मैं फिसल सकता हूँ क्या? भतीजी को भी प्यार हुआ है, चाचा को भी हुआ था। कहीं प्यार पे पहरा देते देते, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है भाई, तुम्हें जब बुरा लगेगा ना बोल देना, मैं बाहर पेड़ की छांव में बैठा रहूंगा, चला जाऊंगा। से चैटिंग, गर्लफ्रेंड से डेटिंग, कोई और हो सेटिंग, कर डालो बैटिंग। गर्लफ्रेंड से चैटिंग, गर्लफ्रेंड से डेटिंग, कोई और हो सेटिंग, कर डालो बैटिंग। डे हो या नाइट यारो मारो गपशप 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 गपशप। हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप।
व्हाट्सएप पे ही हो जाता रोमांस, व्हाट्सएप पे ही दिल करते हैं डांस, व्हाट्सएप पे ही हो जाता रोमांस, व्हाट्सएप पे ही दिल करते हैं डांस। कोई हो जाता है मैड, मम्मी डैडी बोले बैड, पर वो होते नहीं सैड, लव करते हैं A to Z। व्हाट्सएप है तो जिंदा है ये लव शव, लव शव, लव शव, लव शव। हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप। गर्लफ्रेंड दे दे किसी दूजे को हाथ, व्हाट्सएप फिर भी देता है साथ। गर्लफ्रेंड दे दे किसी दूजे को हाथ, व्हाट्सएप फिर भी देता है साथ। मरने देता नहीं प्यार, होने देता नहीं हार, वो जो करे इनकार करो व्हाट्सएप बार बार। लव यू कहो वो चाहे कहे शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो चाचू बड़ा भगा, जल्दी भगा, आगे पीछे पीछे। आज दिखाता हूँ मैं इनको आईना। शर्मा जी, अरे कौन है? शर्मा जी, कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? आप शर्मा जी हैं? हुआ क्या? शर्मा जी कहाँ हैं? हुआ क्या? अरे शर्मा जी, क्या हुआ? लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। आपकी बेटी मेरे बेटे को लेके भाग गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? पप्पी हो गया, पप्पी घर पर नहीं है। लो सुन लिया ना? आपने ठीक से देखा? अरे हम तो बर्बाद हो गए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया मैं। अगर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए तो हमें तो कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। देखा, मुझे पता था कि सारा दोष घर के वालों पर जाता है। अरे मेरे तो सवा सत्यानाश हो गया यार। 1 किलो सोने की सिल्ली निकल गया वो, मेरा मतलब कि लेकर के भागा लड़की के साथ आपकी। मैं क्या करूँ? अरे पुलिस में रिपोर्ट करो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा सब कुछ तो उसी का है। उसी का तो टेंशन का है? अरे आपका तो लड़का भागा है, लड़की भागी है, हमारी लड़की। हम पुलिस में जाएंगे, हमें पप्पी वापस चाहिए बस। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज 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 पुलिस में मत जाइए। पुलिस बहुत मारेगी मेरे बच्चे को। मैं किसी भी तरह उसे खो। आप लगता है कम वक्त फिर आ गया। आप चुप रहिए, अब आप कुछ मत बोलिए, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। नहीं देखिए मैं किसी भी तरह उसे खोज निकालूंगा। कितना भागेगा कम वक्त, कितना भागेगा? कभी ना कभी तो फोन करेगा। मैं जूते मार के उसे अपने घर में लाऊंगा और आपकी बेटी को आपके कदम में डालूंगा। ये मेरा वादा। नहीं चाहिए हमको। क्या? हमको हमारी बेटी नहीं चाहिए, उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं, और ऐसा ही आप भी करोगे, समझे? अगर आपने उन दोनों को शरण दी तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और आपके खिलाफ कंप्लेन लिखूंगा कि आपने मेरी बच्ची का अपहरण करवाया। समझे कि नहीं? आप जाइए, आज से आपका और हमारी बीच में कोई संबंध नहीं। और इस घर में सब लोग ध्यान से सुन लें, कोई भी आज के बाद पप्पी का नाम नहीं लेगा। जिसने पप्पी का नाम लिया गाल पे थप्पड़ खाएगा। मर गई वो हमारे लिए। भैया पर सुमंत भैया को इस रिश्ते से क्या प्रॉब्लम थी? कोई नहीं, कुछ उनके दकियानूसी ख्याल और कुछ इस तरह पप्पी का बहकना भी उनको पसंद नहीं था। और अगर पप्पी कहती कि उसे गौतम पसंद है तो क्या सुमंत भैया इस रिश्ते के लिए मान जाते? शायद हाँ, शायद ना। अच्छा किया आपने, बच्चों को ले आए इंडिया। उन्हें तो लाना ही था, उन्हें किसके पास छोड़ता? क्यों? भाभी? अब वो मेरे साथ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? डिवोर्स? अलग हो गई? शी इज नो मोर। सॉरी भैया यार।
हम तो ऐसी गलतफहमी में थे कि भाई हमारा लंदन में मौज कर रहा है। आप कम से कम हमें खबर तो करते थे। अरे खबर करने लायक पिताजी ने छोड़ा ही कब था? जब सुमन भैया ने ताऊजी की न्यूज के लिए फोन किया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अभी भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने तब भी डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया जरूर आऊंगा। क्या पता मेरी मजबूरी को सुनकर आप सभी मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे कोई गलती हुई जो आपको माफ कर दे? बस चाचा जी यही बात जानना चाहते थे, चाची की मौत पे आप क्यों नहीं आए? शायद ईश्वर को एक ही वक्त दोनों माओ को अपने पास बुलाना था। लंदन में लीना ऑफिस से घर आ रही थी, तब उसकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे वहीं से अस्पताल में एडमिट कर दिया और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कि उसको काफी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो मौत से लड़ रही थी। मैं उसके नजदीक गया और मैंने उसकी रुआसी आंखें देखी। मानो उसकी आंखें ये कह रही हो कि गोपाल तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा लीना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, मैं हूँ। और तभी पिताजी का फोन आया। नमस्ते, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी वो लीना। तेरी माँ चल बसी। सब लोगों का कहना है कि बेटा अगर चिता को अग्नि देता है तो माँ की आत्मा को शांति मिलती है। अगर तू आजा कल सूर्यास्त तक न बेटे तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं आया तो। मैं लीना के बारे में सब कुछ बाबूजी को बताना चाहता था, लेकिन बाबूजी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे लीना। और बस वहीं पर मेरी आंखों के सामने लीना ने मेरा जिंदगी भर का साथ छोड़ दिया। लीना, तुम पूरा एक हफ्ता लगा मुझे अपने आप को संभालते, क्योंकि अब तो ये बच्चे ही हैं जो मेरी लीना की आखिरी निशानी है। मेरे तो पैरों से धरती खिसक, कैसे झेला होगा उन्होंने। मुझे पहले ही पता था गोपाल इतना निर्मोही नहीं हो सकता कि वो अपनी माँ की मौत पे नहीं आए। देखा उसके साथ उस वक्त क्या क्या बीत रही थी, और यहाँ लोग क्या क्या अटकलें लगा रहे थे। ऐसा है वैसा है। छी। वैसे गोपाल भैया हैं भी बहुत बदकिस्मत। बच्चों की माँ ही नहीं है और बिन माँ के बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है भैया, ये कोई नहीं समझ सकता। गोपाल, मेरे लाल, मुझे मुझे माफ कर दे मेरे लाल। क्यों रो रहे हैं आप? इन्हें क्या होगा? मुझे गोपाल के पास ले चलो। हाँ ले चलो। मुझे गोपाल के पास बैठिए। ले चलो। पानी बैठिए। मैंने बहुत दुख दिया गोपाल को, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं माफ करेगा? बेटा है वो आपका। नहीं, मुझे गोपाल के पास ले चलिए मंत। चल, मुझे गोपाल के पास ले चल। अभी कोई नहीं जाएगा, सुबह चलेंगे। सुबह अभी बहुत रात हो गई, सुबह चलेंगे। मैं रात तक इंतजार नहीं, मैं मर जाऊंगा उसके पहले पागल। कोई नहीं मरता, सो जाओ सब लोग अपने कमरे में जाओ। सुबह चलेंगे, बहुत रात होगी। आओ सुबह। इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी। चलो। बहुत कठोर है ये नहीं जानता मैं इतना कठोर। इसको का किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं गोपाल के पास जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं गोपाल के पास। वो भी तो आपको मिलना चाहते हैं, तभी तो उतना दूर से इधर आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं वो करेगा, ले चलेंगे, कल ले चलेंगे। चलिए आराम कीजिए। अरे रुको रुको रुको। क्या हुआ? क्या? अरे हेमंत, सुमंत, गोपाल के बच्चों के लिए जलेबी समोसे तो ले ले भाई। आप ही कैसी बातें करते चाचा जी? कोई लंदन जा रहे हो तुम उससे मिलने के लिए जो समोसा और जलेबी लेके जाओगे? अरे लंदन नहीं। अरे ये तो जा रहे हैं, होटल में जाना हमको। वो पिज्जा बर्गर वाले बच्चे हैं, उन्होंने समोसा देखा भी नहीं होगा। अरे तभी तो कह रहा हूँ ले लो, ले जाएंगे, देखेंगे तभी तो खाएंगे। अरे चाचा अभी चलो,
बच्चे जो भी कहेंगे मैं लेके दे दूंगा उनको। बस अरे यार तुम लोग ठीक है, देसी ठीक है। भावनाओं चलो, को चलो, समझते यही नहीं। ठीक रहेगा। यही ठहरा है ना गोपाल? हाँ चलो गोपाल के पास ले चलो। गोपाल चलो सीधे गोपाल के कमरे तक ले चलो मुझको। हाँ चलो, ये लिफ्ट में कहाँ ले जा रहे हो? सीधे गोपाल के कमरे में चलो। आज तो खुश है चाचा। गोपाल अरे तुम लोग जानते हैं ये हार्दिक भावना है सुनना नहीं पसंद बाप करते के बेटे के लिए। अरे गोपाल से मिलना है। गोपाल गोपाल हो रही है ना? आज तो बस गोपाल। इतनी बार गोपाल गोपाल बोल के भगवान का नाम लिया होता तो वो भी नीचे आ जाते। अरे वो गोपाल नीचे आएगा, वो बटन तो दबा। मैं चला जाऊंगा सीढ़ियों से। धैर्य रखो ना, धैर्य रखो। आइए। अरे तू गोपाल से मिली गोपाल से? अरे मेरा गोपाल किधर है? मुझे ले चल गोपाल के पास। अरे मैं जाऊंगा ना। हेमंत ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, गोपाल भी यहाँ रुका हुआ है, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे कंट्रोल कर, अरे कंट्रोल करना। अरे पप्पी बता ना, गोपाल को देखा तूने? चाचा चलो अभी बाद में गोपाल से मिलेंगे। अरे क्या कर रहा है? चाबी निकाल गाड़ी की। वही है गाड़ी में। अरे क्या कर रहा है? गाड़ी में बैठे। अरे मुझे गोपाल चलिए से चुपचाप। अरे गोपाल से मिलने आया हूँ। समझ नहीं आ रही, आप गोपाल गोपाल कर रहे हैं। आप समझ नहीं, मुझे गोपाल से मिलने आया हूँ। आप खड़े हैं सामने से। क्या कर रहे हैं? आग लगा दूंगा सारे होटल सब जगह। कैसे है ये लोग यहाँ पर? भैया, आपको पता होना चाहिए लड़का कहाँ से आया, लड़की कहाँ से आई है। गाड़ी चला रहे हो चाचा जी। अरे बसंत पता मुझे। आइए आप चलिए। प्रॉब्लम क्या है यार? ये बहुत गलत काम कर रहा है। चलिए बैठिए अंदर बैठिए। ऐसे नहीं होगा। अंदर बैठिए। चलिए भैया। पप्पी नहीं दिखाई दे रही। आ रहा हूँ मैं गोपाल, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हटा रहे हैं। अरे चाचा जी, अरे चाचा जी क्या कर रहा है? हम लोग भी ना। अब गर्मी आ रही है। अरे पकड़ो, आइए 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 चाचा जी, चलिए चलिए अंदर चलिए। लड़का खड़ा हुआ वहाँ। अंदर बैठिए। हमारे नाम पर। चलिए अंदर। चलो अंदर, चलो चलो। चाचू पप्पी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू इतनी सी थी जब मैं लंदन शिफ्ट हो रहा था। और अब देखो शादी हो गई। शादी हुई नहीं है अभी, सब इलीगल चल रहा है। हाँ, इनके लपेटे में मैं भी आया हूँ। अरे चाचू आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सबको मना लूंगा। वैसे भी यहाँ से सीधा घर ही तो जा रहा हूँ। इसके हमारे? अरे नहीं नहीं, खुद के। हाँ, हमारे बोलता कांड हो जाता। अभी नीचे भाई साहब ने होटल हिला के रख दिया था। क्या सुमन भैया आए थे? अरे सारे भैया आए थे, चाचा भी आए थे, आपके पिताजी। अरे पिताजी? अरे पिताजी आए तो तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं नीचे जाकर मिल लेता उनसे। भैया मैं कल घर में आपकी आप बीती सुना रहा था। हाँ? चुपचाप चाचा जी ने सुन लिया। हाँ। फूट फूट के रोन पड़े, पूरी रात काली कर दी। मैंने सोचा ये सरप्राइज आपको यहाँ के दूंगा। ये रास्ते में काली बिल्ली मिल गई। भाई साहब जो है चाचा जी को लेके बैरिंग वापस चले गए। काली बिल्ली? चाचू आप भी? काली बिल्ली नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? चिंता मत कर, पालतू बिल्ली बनाऊंगा तुझे। थैंक यू चाचू। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि दादाजी के मन में आपके लिए प्यार उमड़ने लगा है। भाई भगवान ने मेरी तो सुन ली, और हाँ तुम्हारी भी जरूर सुनेगा। हाँ नहीं, प्लानिंग अच्छी होगी तो सबकी सुनेगा। और क्या भाई गौतम, क्या है प्लानिंग? क्या है प्लानिंग? मुझे क्या पता। ओहो, कोई प्लानिंग नहीं है? नहीं चाचू एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से घर जाके पापा को अकेले मना लेता हूँ। अकेले मना लेता हूँ? ऐसे नहीं चलेगा। चल बाहर चल, मैं बताता हूँ। बाहर चल, चल बाहर चल, बाहर चल, मैं बताता हूँ। अरे क्या मतलब प्लानिंग? वो आ रहे एक मिनट, मतलब कुछ सीक्रेट है। सीक्रेट? चल देख, अकेला मत जा, पप्पी को साथ लेके जा। माहौल देख के ये इमोशनल हो जाएगी, ये इमोशनल हो जाएगी, तेरी माँ भी इमोशनल हो जाएगी। जहाँ दो औरतें इमोशनल हो जाएंगी, एक आदमी वैसे ही पिघल जाएगा। तेरे पापा वो मान जाएंगे। पर चाचू कहीं इनके इमोशन के चक्कर में हमारा सीन ना खराब हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तू डर मत, पप्पी तेरी है। हाँ पप्पी तो मेरी है। बस तू मिशन ऑन कर, आजा आजा आजा, चल। मतलब मैं भी इतना बताने वाला था, लेकिन वो आ गए। पैर पड़ो।
अरे पैर पड़ो। जीती रहो सर। लेकिन ये पैर पड़ने वाली कौन सी प्लानिंग है? देखते जाइए। अब देख क्या रहा है, चला जा, दही चटाऊं क्या? चलो चलो निकल। बाय। अरे हेमंत, एक बात बता, ये मतलब ये पैर पड़ने की ये प्लानिंग मतलब ये सब चल क्या रहा है? देखते जाइए, देखते। अरे बच्चे कहाँ रह गए आपके? बच्चे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में? जब देखो स्विमिंग पूल। लंदन में बच्चों को नहलाते नहीं हो क्या? खैर छोड़ो, आप एक काम करो, सारा सामान पैक करो, होटल चेकआउट, सीधे चलते हैं घर। अच्छा। हाँ, चाचा जी और आपका इमोशनल सीन घर पे ही होगा। अच्छा चलिए। अरे चाय चढ़ा दी हो ना, चीनी मत डाल देना। जल्दी आओ, चलो। पापा। अबे 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 तू यहाँ क्यों आ गया? मरवाएगा मुझे? गोदी की माँ, देखो कौन आया है। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चल भाग यहाँ से निकम्मा, भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, चल निकल। पापा ऐसे मत कहो, हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अभी 1 किलो सोना लेकर भागा, अब आशीर्वाद मिलेगा? 1 लाख मारूंगा तो होश ठिकाने जाएंगे। चल भाग यहाँ से, भाग। तो लाती मार दो, मेरे लिए तो वही आशीर्वाद है। कम से कम पप्पी का तो आशीर्वाद दे दो। इसको दूर रख। अबे अगर इसके बाप को पता लग गया ना तो मेरे को हथकड़िया लगवा देगा वो। उसने साफ साफ कह दिया कि दोनों को अपने घर में जगह मत देना। बस जाओ जाओ। पापा वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और मैं आपकी बहू, ये आपका बेटा, हम कोई भागे हुए मुजरिम थोड़ी हैं। बात तो सही है बेटा, पर कहाँ थे तुम दोनों? ना ही फोन उठा रहे हो, ना ही फोन कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है भला? सॉरी मम्मी, हाँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें माफ कर दो ना, हम मजबूर थे, प्लीज। ठीक है, ओके, आप भी माफ कर दो। माफ कर दू? कैसे माफ कर दू? कुछ पता भी है क्या कह रही हो तुम? क्या हो सकता है जानती हो? हाँ, मुझे पता है क्या हो सकता है। क्या अपने बेटे और बहू को दर की ठोकरें खाने दूं मैं? क्यों? पैसे नहीं है इनके पास? 1 किलो सोना लेकर भागा ये। क्यों भाई, कितने में बेचा? अरे नहीं पापा, वो तो ऐसे ही है। पप्पी ने कहा कि हमें सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। अच्छा। कोई सोना वोना नहीं चाहिए। अभी तो गोल्ड कहाँ है? पापा वो होटल में है और होटल में सोना छोड़ दिया है। बताओ, खोले में छोड़ दिया। अबे जाओ लेके आओ, लेकर आओ, सामान लेकर आओ, सब लेकर आओ, जाओ। क्या आपने इन्हें माफ कर दिया? अभी मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? तुम लोग आपस में मिल गए हो, मुझे अकेला छोड़ दिया है? बुढ़ा होने के बाद मैं अकेला कोने में पड़ा रहूंगा और तुम लोग प्यार भरी बातें करते रहोगे। इसलिए सरेंडर कर देना। इतना मत बोलो ज्यादा। देखो बेटा, आप जाकर फटाफट सामान लेकर आओ और गोल्ड तो लेकर ही आना जल्दी से, वरना आपके पापा को वापस अटैक आ जाएगा। अब तक 18 आ चुके हैं आपके जाने के बाद। 18 बार। नहीं दिखता ना, लगता नहीं ना। कैसे देखेगा बेटा? अंदर आता है बेटा, अंदर आता है अटैक। जाओ गोल्ड लेके। आप भी ना, आप जाओ बेटा, फटाफट आओ। जाओ संभल कर जाना। जाओ गोल्ड नहीं, अभी नहीं, गोल्ड के साथ दूंगा आशीर्वाद। जाओ गोल्ड लेके, गोल्ड। जाओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ। आप आइए। गोल्ड जाओ। मेरी चाय कहाँ है? दादाजी, मैंने ना रुद्राक्ष को स्विमिंग पूल में गिरा दिया था और ये निकल भी नहीं पाया था। नहीं दादाजी, ये झूठ बोल रही है, मैं खुद गिरा था। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, चीटर कहीं का। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। दादाजी ये झूठ। अरे बच्चे। अरे वाह, बहुत अच्छा किया, दूध ले आई। चलो बच्चों, दूध पी लो, फटाफट पी लो आराम से। शहद मिलाया था? हाँ। अरे वाह, शहद वाला दूध बहुत ताकत देता है, शक्तिमान हो जाओगे, शक्तिमान। अरे चाचा जी, ताकत तो खून में ही है, अपने घर के बच्चे जो हैं। अरे गोपाल, तुम मिले कटोरी से? ये उदय भान की बेटी। जी बाबूजी, कल मुलाकात हुई थी। हाँ, कल कब? जब आप एंग्री यंग मैन के मूड में थे। नहीं। अमिताभ बच्चन। मेरे को लगा आप कल अमरीश पुरी बने हो। नहीं, अमिताभ बच्चन ही बने थे। हो गया, प्लीज। एक निवाला अभी छोड़ा ना तो देख लेना, ठोस के भर दूंगी मुंह में। खत्म कर उसे। लेते वक्त सोचता नहीं है, नालायक। व्हाट्सएप पे लगा रहता है, खाने में आलस करता है। वो दोनों वहां क्या कर रहे थे होटल में? कौन दोनों? पप्पी की बात कर रहे हैं भाई साहब। बनवारी लाल गुप्ता का बेटा और उसकी बहू। अब यहाँ तो आ नहीं सकते, अपने घर जा नहीं सकते, रह रहे होंगे होटल में।
गुप्ता ने घुसने दिया होगा उनको। मुझे पता उसकी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा करते। किसी दिन बुरी खबर मिलेगी ना, तब पता चलेगा आपको। क्या बुरी खबर मिलेगी? एक बाप के लिए इससे बड़ी बुरी खबर और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी घर से भाग के होटल चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और बाप को होटल में पाई जाती है। आपने अपना ये हिटलरी फरमान ना सुनाया होता ना, तो आज कम से कम ससुराल में खुश होती मेरी बेटी। कितनी गलत फहमी है। सुन रहे हो? उसका नाम बनवारी लाल गुप्ता है। चोर है काला, महाचोर। देखना एक दिन वो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर छोड़ जाएगा और अपने बेटे की शादी किसी बड़े घराने में कर देगा। अरे नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांड कर देंगे, कांड। बोटी बोटी कर देंगे उस गुप्ता की। हाँ। अच्छा, महाराणा प्रताप के वंशज हो क्या? अरे जो युद्ध करोगे? बेमतलब की बातें करते हो। फालतू की बातें करवा लो इन लोगों से। खुद के लंगोटी संभाली नहीं जा रही, दूसरे के उतारेंगे। राम जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये लड़की। क्या लिखा है इसकी किस्मत में। मेरी बात हो चुकी है। गुप्ता ने मामला सब सेट कर दिया है। वो दोनों घर जा चुके हैं। होटल से कमरा खाली करके चेक आओ। चलो अच्छा हुआ, एक मोर्चा तो जीत लिया उन्होंने। बहुत अच्छी खबर सुनाई भैया आपने। बस भगवान करे इनकी बुद्धि फिर जाए और ये पप्पी को अपना ले। भाई साहब गए कहाँ? अरे भैया, भाई साहब तो फोन देखकर छत पर गए होंगे, और आजकल तो रोज जा रहे हैं। अब क्या करें, बाबूजी के मौत का सबसे ज्यादा सदमा तो इन्हीं लगा है। तारों में ढूंढते रहते हैं बाबूजी को। कल तो तारों से बातें कर रहे थे भैया। अब कहीं सीढ़ी से गिर जाए ना तो कहीं के न रहेंगे। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। आप भी ना भाभी। हाँ, देखिए। खाम खा। बाबूजी कैसे हैं आप? मैं छत पे आ गया हूँ। मौसम ठीक है वहाँ पे? आज तो आप दिखाई भी नहीं दे रहे। लगता है काले बादल छाए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, घटा छाई हुई है। हाँ तभी तो भैया नेटवर्क लग तो रहा है। अच्छा, कुछ प्राइवेट बात चल रही है। आप कर लीजिए, मैं आता हूँ बाद में। सुनो 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 सुनो, क्या प्राइवेट बात चल रही है? तू क्या समझ रहा है? इधर आ, ये देख बाबूजी, बाबूजी का व्हाट्सएप। बाबूजी बाबूजी। भैया हमें मालूम है बाबूजी का सदमा आपको सबसे ज्यादा लगा है। संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया ना, हम सबका क्या होगा? बड़े हैं आप परिवार में। कैसी बातें कर रहा तू भी? क्या होगा मुझको? मतलब क्या है? तुझे सदमा लग रहा है? कैसी बातें कर रहा है तू? बाबूजी समझ गए ना, बाबूजी का मैसेज है ये। ऊपर से वहां से वो दिख रहा है, वो बाबूजी है। बाबूजी का मैसेज आया है। अभी सेट करता हूँ। किसको? बाबूजी को सेट करेगा? बाबूजी को नहीं, जिसके पास से फोन है उसको सेट करता हूँ। अरे ये तो बाबूजी के पास है। बेल जा रही है। हाँ बेल जा रही। हाँ हाँ, लेकिन उस दिन तो आपने चिता में ऐसे फेंक दिया था ना मोबाइल। मैंने बाबूजी का फोन चिता में फेंक दिया था, तभी तो मुझे और भी नहीं हो रहा है कि आखिर वो ऊपर से कैसे भेज रहे हैं व्हाट्सएप। ऊपर नेटवर्क आ रहा होगा। कैसी बात कर रहा है तू नेटवर्क की बात कर रहा है? ऊपर प्लॉट कर रहे हैं पगले, प्लॉट। क्या भाव चल रहा होगा? अब क्या पता, पूछे बाबूजी से व्हाट्सएप पे पूछे। तू मजाक उड़ा रहा है? बाबूजी का मजाक उड़ा रहा है तू? चल सॉरी बोल। वो देख, वो देख, चांद के बगल में जो तारा है ना, ध्रुव तारा है वो बाबूजी है। तो फिर ध्रुव तारा कहाँ है? होगा कहीं पीछे, वो बाबूजी है। सॉरी बोले उनसे। बाबूजी माफ कर देते, बच्चा है। सॉरी। सुनो, अब जल्दी चल के ना खा पी के सो जाते हैं। कल फिर सुबह सुबह घाट जाना है और तुझे अपने बाल कटवाने हैं। तूने प्रॉमिस किया था ना बाबूजी से। चला आजा। अनानिध्नो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, प्रेत मोक्ष प्रदो भव, प्रेत मोक्ष प्रदो भव। चढ़ा दीजिए। ना कर आया तू? विदेशी जीजा जी, शावर लेके आया हूँ मैं। लगा ही मुझे।
बाबूजी, हाँ शर्मा जी को बोलिए जल्दी स्नान करें, बाल कटवाने में विलम्ब हो रहा है। हमें दूसरी जगह भी जाना है। हाँ। अरे सुमन, हेमंत, अरे शीघ्रता करो, पंडित जी प्रतीक्षारत हैं। आ जाओ, बाल कटवाना है तुम लोगों को। विदेशी जीजा जी, जब आपके पिताजी की डेथ होगी आप तो बिल्कुल रेडी हो, बस कल में कटवानी है। हो गया तेरा। आ जाओ। आ रहे चल बेटा चल, जल्दी चल, वहाँ पंडित जी बुला, चल फटाफट तैयार। क्या? ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये तू बाल नहीं कटवाया? नहीं। तू पागल हो गया क्या? तेरे बात समझ में नहीं आती क्या? मैं जान दे दूंगा लेकिन बाल नहीं कटवाऊंगा। मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। जलन जवाब तेरा है। चलो। हाँ आ रहे नहीं भैया, पता है भैया, जान तो मांगेगा नहीं कभी, तो जान दे दूंगा, एक थप्पड़ ही दे दूंगा गाल पे। चल। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, आओ जल्दी। आ रहे हैं। हाँ आते हैं। देख, तेरे इतने गंदे गंदे से बाल है, ये उल जलूल से हो रहे हैं कमबख्त, ये कट जाएंगे तो मलमल से बाल आ जाएंगे। चल आ जाओ भैया। आ रहे बुला रहे पंडित जी। हेलो। एक रास्ता है। क्या? बीच का रास्ता। हाँ, वो कटवा लेंगे। हाँ, वो मान जाएंगे। आ जाओ भैया, आइए आइए बैठिए। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। फूल लीजिए, प्रार्थना कीजिए बाबूजी की आत्मा के लिए, सदगति के लिए। ये लीजिए, अपने पिताजी की आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना कीजिए। बाबूजी का व्हाट्सएप आया अभी कह रहे हैं बसंत बालदान पहले का तो कल्याण होगा। औलाद दी ना तेरी? हाँ यहाँ पे लो। अरे ये क्या कर रहे हो? पंडित जी, भैया बाल देंगे, छोटे भैया। हाँ। अरे तुम बड़े हो, तुम बड़े लोगों को करना चाहिए। हाँ, हम भी देंगे थोड़े से। हाँ ठीक है, आप ही दें, आप ही से प्रारंभ करते चलो हैं। अब मान जाओ बसंत, अब कर लो। हाँ। तीनों भाइयों में कितना प्यार है। हाँ ये तो है। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि बाल कौन कटवाएगा। चलिए स्नान कराइए, आपको बाल विलम्ब न देने होना, जा इसे रहे हैं। करना आप पड़ेगा। पिताजी को नमस्कार कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। नमो नमस्ते गोविंदा पुराण पुरुषोत्तमा हिरम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षतम सर्वतोदिष्टा। बड़ा पुनीत कार्य है, बहुत बड़ा दान है। ये दान बहुत सौभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं, चाह करके भी हर व्यक्ति दान नहीं कर पाता है। ऐसे दिव्य अवसर पर ये पिताजी के लिए बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा त्याग है। और इसी दिन के लिए पिता जो है पुत्र की कामना करता है कि कोई तो सुपुत्र होगा जो हमारे आत्मा की। जीजा जी, बाबूजी बड़े योगा करते थे, कभी कभी तो योगा करते करते इतने दूर चले जाते थे। तुझे कैसे पता लगा? प्रारंभ होता है। अच्छा, जो आप आज कर रहे हैं अपने पिताजी के दिव्य आत्मा हरिओम के तत्सत, कल्याण के हरिओम। लिए लोगों के समक्ष। बसंत। हाँ भैया। वो चांद देख रहा है? हाँ। उसके बगल में तारा। तारा नहीं भैया, ये तो ध्रुव तारा है। पगले वो बाबूजी हैं, ध्रुव तारा उनके पीछे छिपा होगा। बाबूजी? चल प्रणाम कर बाबूजी को। बाबूजी, बसंत ने आपको बालदान दिए हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए, जल्दी इससे संतान की प्राप्ति। कल बाबूजी की 13वीं है, हो सकता हमें व्हाट्सएप पे आशीर्वाद दें। हाँ, और हम बाबूजी को 13वीं की तस्वीरें भेजेंगे। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। अरे बबलू भाई, आप सुबह सुबह? जीजा जी आज सुबह जल्दी निकल गए थे, बोले दुकान से शाम को आऊंगा तो लेते जाऊंगा। आज 8 बजे ही छोड़ गए थे। जब तक मैंने सोचा आप नहा धो रहे होंगे तो मैं बाबूजी की थोड़ी सेवा कर दूं। ठीक है, अच्छा किया आपने। एक काम करिए, मैं जरा काम से आज जा रहा हूँ, कोई आए तो आप संभाल लीजिए। आपको तो सब पता ही है ना? कोई पूछे क्या हुआ तो बता देना कि तबीयत बहुत उनकी ऊपर नीचे चलती थी, 5 बार मौत को छकाया, बूढ़ा शरीर कब तक साथ देता, अंत में जीत यमराज की हुई। और योगा और प्राणायाम भी करते थे। बस बाबूजी, आज कोई नहीं है, आप और हम हैं। आज आपकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। 13वीं तक मैं अब आपके साथ में हूँ। पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोखादायाः शान्ति पानस्पादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति। सुमन भैया, बस मैं यहाँ से बाबूजी को लंदन ले जाऊंगा मेरे साथ। अरे बेटा, तू लंदन में रह, खुश रह, मुझको अपने गांव में ही रहने दे, क्योंकि जो तेरी माँ का ध्यान वो वहीं हुआ, भैया यहीं गुजरे, तो हम तो यही चाहेंगे परिवार के साथ रहे। हाँ। तेरा परिवार बना रहे बेटा, बस तूने इतना कहा बहुत है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय पूर्णा माता की जय। आप आए, ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि ब्राह्मण भोजन करें। आप आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ब्राह्मण गण जीवन प्रारंभ करें। आए जा बेटा, अब आप भोजन शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। पार्वती माता च पार्वती देवी पिता बांधवा सुभक्ता च सत्ते मंगलम। आप परोसिए ब्राह्मण लोग। सुना पप्पी की माँ? पप्पी को मालूम पड़ा होगा बाबूजी के बारे में? हाँ, मतलब पता चल गया होगा। कैसे पता चला होगा? टीवी अखबार में कोई खबर आई नहीं बाबूजी के बारे में। तो आप क्या चाहते हैं? पप्पी को खबर होनी चाहिए या नहीं? कोई जरूरी भी नहीं। जरा संभाल के हैं तीनों भाई, बहुत बड़े पागल हैं। कहाँ है? आजा बेटा, आजा बेटा। चाचा। ओ चाचा। चाचा। पप्पी है? आ गई? पप्पी आ गई। लो पप्पी, पप्पी आ गई। चाचा। अरे पप्पी कैसी है? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। 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 ये कौन आया? बड़ी हिम्मत करके डरे मन से लेकर आया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं लेकर आया हूँ डरे मन से। हमने बच्चों को माफ कर दिया, आप भी कर दें। है जी, राइट ना? किसने खबर दी तुझे? पापा, दादाजी नहीं रहे और मैं मिल भी नहीं पाई उनसे। उनका व्हाट्सएप आया था, मतलब उनके नंबर से। मरते मरते उनकी जुबान पे तेरा ही नाम था। तूने जो इतनी छिछोरी हरकतें की है ना, उसकी वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। इस घर में सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप आता उनका, वो तुझे व्हाट्सएप करेंगे जिसकी वजह से उनकी जान गई। पापा, आप जानते हैं कि दादू मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं अपनी सारी बातें सिर्फ उनसे शेयर करती थी। गौतम के बारे में भी सिर्फ दादू को पता था। दादाजी मेरे और गौतम के बारे में जानकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा पूरा साथ देंगे। तेरे डैडी और तेरे चाचुओं को जब पता चल गया ना, वो तुम्हारा जो जूजू है ना, उसकी हवा निकाल देंगे। इसलिए तो आपको बता रही हूँ। और वैसे भी कभी तो मेरी शादी करोगे ना, तो लड़का मैंने ढूंढ लिया है। ये कोई खिलौना थोड़ा ही है, जो तूने पसंद किया वो सारे पसंद कर लेंगे। डराते क्यों हो आप? मैं नहीं जानती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जीजू से, और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। लेकिन जब तक दादाजी मेरा साथ देते, आपको मेरे और गौतम के प्यार के बारे में पता चल गया। जब तू पैदा हुई थी तो बहुत खुश हुआ था मैं, मेरे घर बेटी आई है, पर आज तूने सब तबाह कर दिया, मातम में बदल दिया सब। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। पापा, अगले दिन मैं सुबह उठकर हॉल में आ ही रही थी, मैंने देखा कि आपके फोन पर एक वॉइस SMS आया हुआ है। मैंने चुपके से आपके फोन पर मिश्रा अंकल का वॉइस मैसेज सुन लिया, जिससे मुझे पता लगा आप मुझे और गौतम को अलग करना चाहते हो और मिश्रा अंकल के बेटे से आप मेरी शादी करवाना चाहते हो। इसके बाद जब ये बात मैंने दादाजी को बताई, दादाजी वो जानकर बहुत परेशान हो गए। सब गड़बड़ हो जाएगा,
अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना मैं मर जाऊंगी दादाजी। पापा, जब ये बात मैंने गौतम को बताई तो गौतम भी ये सुन के बेचैन हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था पापा हम क्या करें। तुम्हें जब समझ में आएगा जब मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। एक काम करूं, मैं तुम्हारे पापा से जाके सीधे बात करूं? बात बिगड़ सकती है। अच्छा, तो अपने पापा से कहूं कि वो तुम्हारे पापा से बात करे? बात और बिगड़ सकती है, कुछ सोचो। तो अब तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम दोनों भाग जाते हैं या फिर सुसाइड। भागने के बारे में ना मैं सोच भी नहीं सकती। और सुसाइड तो सबसे बड़ा पाप है। हम तो कोई रास्ता नहीं निकाल पाए पापा। यहाँ तक कि हमने तो एक बार मरने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन दादाजी ने हमारे लिए रास्ता बना दिया था। अरे इतनी क्या जरूरत पड़ गई आपको जो आपने अपनी अपनी तोड़वा दी? समय आने पर सब बता दूंगा, तुम किसी को बताना मत। रखोगे कहाँ? ये तकिए के नीचे? सब ठिकाने लगा दूंगा। अकाउंट में डलवाना हो ना तो आप मुझे बोल देना। हाँ। मैं डलवा दूंगा दोबारा। हाँ। ठीक है बाबूजी। ठीक है। अरे पप्पी तू आ गई? देख लियो दादाजी को कुछ चाहिए तो। पप्पी दरवाजा बंद कर दे। ये क्या है दादाजी? मैं क्या करूंगी इनका? बताता रात को कैसे यहाँ से निकलना है वो रास्ता भी मैं बता दूंगा। दादाजी? हाँ। ये आप कह रहे हैं? जीती रहो पापा, दादाजी के आशीर्वाद ने तो मुझे घर छोड़ने की हिम्मत दी, वरना मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती। दादाजी तेरा नाम लेते लेते ही चल बसे। कितना प्यार करते थे तुझसे। अब पता चला कि तू अपनी मर्जी से नहीं गई थी। सब कुछ बता दिया है ना? देखना अब सब अच्छी बच्ची। हेमंत, तो इस कहानी के असली हीरो तो तुम ही थे। अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हैं? दादाजी की वो एफडी तोड़वाने में तुम्हारा ही हाथ था। और एक बात बताओ, ये बताओ मेरे 1 किलो की सोने की सिल्ली उड़वाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? अरे भैया क्या आपके बेटे भी की तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। क्या बेटा? पापा आप तो जानते ही हो। क्या? पापा, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपसे कुछ कह पाती, पर दादाजी की डेथ के बाद आपसे ये सब कहना बहुत जरूरी था। बाबूजी ने अगर तेरा इतना साथ दिया तो इसका मतलब वो सही थे। और कभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आप कहीं नाराज ना हो जाए, इस डर से वो आपसे कभी कुछ नहीं कह पाए। दादाजी की डेथ से एक दिन पहले तक हम लोग लगातार व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे। ओह, मुझसे भारी गलती हो गई। मैंने बाबूजी का मोबाइल चिता में डाल दिया, नहीं तो तेरे सारे प्रूफ उसको मिल जाते मुझे। पापा आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सारे प्रूफ अभी भी पप्पी के मोबाइल पे है। आप सब चाहे तो देख लो। हाँ पापा। एक सेकंड। एक सेकंड। हेलो बाबूजी, दिन में क्यों बुला लेते हैं आप पता है ना इतनी भरी दोपहर में कहाँ मिलूंगा मैं आपसे। पप्पी आई है नीचे और पोल खोल दिया उसने आपकी। मुझसे कहना तो चाहिए था आपको कुछ ना कुछ। क्या कर रहा तू यहाँ? चल नीचे। पापा आपको कुछ देना था। ये मोबाइल? हाँ दादाजी का है। वो उस दिन जब आपने चिता में फोन फेंका था ना,
तो वो चिता में नहीं आकर मेरे पास गिरा था, तो मैंने इसे उठा लिया। पहले मैंने सोचा कि इसे वापस डाल देता हूँ चिता में, पर फिर दादाजी की याद ने मुझे इसे रखने पे मजबूर कर दिया। और ये जो मैसेज आते हैं मेरे को, वो भी मैं ही भेजता था पापा, इस मोबाइल से। आपने मुझे बाहर जाने से मना किया था ना पापा। जब जब मेरे दोस्त आते थे मैं आपको मैसेज करके ऊपर बुलाता था। पहले मुझे भी लगता था कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, पर मुझे अच्छा लगता था। हाँ। आसमान में चांद के बगल में ध्रुव तारा को देख के मैं उसे बाबूजी समझने लगा और बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। मजाक उड़वा के तूने मेरा। पप्पी वहां है, जब चांद निकलेगा ना तो उसके बगल में जो ध्रुव तारा होगा वो ध्रुव तारा नहीं, हमारे बाबूजी। अरे कैसी बातें कर रहा है? तुम्हारे दादाजी भैया के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया उन्होंने, अब जल्दी वॉइस मैसेज करेंगे। अरे सब झूठ है भाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे बाबूजी। अरे चुप, ये ले बाबूजी। अरे ये तो बाबूजी का मोबाइल है। हमारे बाबूजी ये भेजते थे इससे मुझे मैसेज, कभी दिन में, कभी रात को, कभी दोपहर को। दोपहर को परेशान कर दिया इसने मुझे। ये इसकी शरारत है। सॉरी। तेरी शादी हो गई? हाँ? नहीं हुई? गुड, ये अच्छा हो। अब सब ठीक हो जाएगा। इसकी शादी हम करेंगे धूमधाम से। चैटिंग गर्लफ्रेंड से, डेटिंग कोई और हो, सेटिंग कर डालो बैटिंग। गर्लफ्रेंड से चैटिंग, गर्लफ्रेंड से डेटिंग कोई और हो, सेटिंग कर डालो बैटिंग। डे हो या नाइट यारो मारो गपशप 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 गपशप। हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप, हेलो हेलो व्हाट्सअप। व्हाट्सएप पे ही हो जाता रोमांस, व्हाट्सएप पे ही दिल करते हैं डांस। व्हाट्सएप पे ही हो जाता रोमांस, व्हाट्सएप पे ही दिल करते हैं डांस। कोई हो जाता है मैड, मम्मी डैडी बोले बैड, पर वो होते नहीं सैड, लव करते हैं A to Z। व्हाट्सएप है तो जिंदा है ये लव शव, लव शव, लव शव, लव शव। हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप, हेलो हेलो व्हाट्सएप। गर्लफ्रेंड दे दे किसी दूजे को हाथ, व्हाट्सएप फिर भी देता है साथ। गर्लफ्रेंड दे दे